हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर ट्रिपल सी और ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम आपको 25 MCQ बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको बता दें यह वीडियो आपके लिए भी है। तो आप लोग यह सोचकर वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप लोगों को बता दें जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है वह आपका हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। अगर ट्रिपल सी बात करें, ट्रिपल सी आप का होता है तो ट्रिपल सी में आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बता दें, आप लोग वीडियो मिस मत करना, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या है, फाइबर ऑप्टिकल के फ़ायदे, मतलब जो आपका फाइबर ऑप्टिकल होता है उसके लाभ क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन ए दिया आपका लगान सस्ता होता है, मुड़े हुए तारे के बजाय आप इसे लगाना सुविधाजनक होता है। ऑप्शन सी दिया आपका इनमें से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, मशीन से सीधे जोड़ा जा सकता है। तो जो आपका फाइबर ऑप्टिकल के लाभ की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो आपका फाइबर ऑप्टिकल होता है उसकी फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा आपका होता है मशीन से सीधे आपका जोड़ा जा सकता है फाइबर ऑप्टिकल की मदद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, तो पहले का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर भी चल सके, यह निश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो जो आपका प्रेजेंटेशन है आप लोग बनाए हो, जैसे प्रेजेंटेशन किसी दूसरे कंप्यूटर पर चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन दिया आपका वह स्वयं का फॉन्ट लगाएंगे। उसके बाद आपका है पावर पॉइंट का सेटअप रखेंगे, पावर पॉइंट का व्यूअर रखेंगे। ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका प्रेजेंटेशन होता है आपको अगर दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका प्रेजेंटेशन है दूसरे कंप्यूटर में चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। क्या रखेंगे, तो आपको बता दें पावर पॉइंट व्यूअर रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, जो आपका हैंड आउट मास्टर में किसके द्वारा आपका परिभाषित किया गया है। प्रश्न क्या है एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो जो आपका हैंड आउट मास्टर है इसके द्वारा किसे परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्लाइड फॉर्मेटिंग को, ऑप्शन भी आपका ऑडियंस हेड आउट नोट्स के लेआउट को, ऑप्शन सी आपका हेड आउट कंटेंट को, MS वर्ड को फॉर्मेटिंग के लिए उपयुक्त में से सभी। तो आपको बता दें जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका हैंड आउट मास्टर है इसको क्या बोलते हैं, तो ऑडियंस को, हैंड आउट नोट्स को, लेआउट को परिभाषित बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो जो आपका हैंड आउट मास्टर है इसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, एक्सेल में सम्मिलित कॉपी की सुविधा किस लिए की गई है। तो जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल में आपका कॉपी की सुविधा किस लिए की गई है। ऑप्शन है आपका फार्मूला संबंधित जगह से कॉपी हो सके, फार्मूला विकल्प सही जगह से कॉपी हो सके, ऑप्शन सी आपका अलग अलग जगह से फार्मूला कॉपी किया जा सके, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सेल में आपका कॉपी का ऑप्शन होता है उसके क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, किस सुविधा के लिए आपका प्रयोग होता है। तो आपको बता दें इसका प्रयोग होता है अलग अलग जगह में फार्मूला कॉपी किया जा सके। जैसे मान लीजिए यहाँ पेज है आपका, एक पेज यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे आपका पूरा टेक्स्ट लिखा है तो आपको फार्मूला सहित कॉपी करना है। तो आप लोग कहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करके आप लोग यहाँ पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। अब वहीं पर बात करें कि जो आपका कॉपी करने के लिए आपका शॉर्टकट की है तो क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें Ctrl+C हो जाएगा कॉपी करने के लिए, और पेस्ट करने के लिए आपको बता दें पेस्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या है, तो आपको बता दें
कंट्रोल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल आपका भी हो जाता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका कंट्रोल ए होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है तो आपको बता दें, कंट्रोल ए से आपका जो पूरा टेक्स्ट होता है तो पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका कंट्रोल आपका एक्स है, कंट्रोल एक्स से आपका क्या होता है तो आपको बता दें, कंट्रोल एक्स से आपका सिलेक्ट हुए वर्ड को या टेक्स्ट को आप कट कर सकते हैं। किसकी मदद से तो आपको बता दें, कंट्रोल एक्स से आप लोगों को ये पूरा सेलेक्ट हुए वर्ड आपका कट सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है तो अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो आपका इंटरनेट है, इंटरनेट को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका W3C। तो जो आपका W3C है तो इसके द्वारा कि IETF इसके द्वारा होगा कि इंटरनिक, मतलब इंटरनिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। वहीं पर बात करें कि जो आपका W3C है, W3C का मतलब क्या हो जाएगा, WW 3 बार लिखा जाएगा, WW उसके बाद C। तो जब जो WWW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, वर्ल्ड वाइड वेब। और वहीं पर बात करें कि जो आपका लास्ट में C है, इसका मतलब क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, कंसोर्टियम। क्या हो जाएगा तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा W3C का फुल फॉर्म। वहीं पर बात करें कि जो आपका IETF है, IETF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क कोर्स। क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। जो आपका IETF है, IETF का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स हो जाएगा। उसके बाद है आपका इंटरनेट आपका इंटरनिक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या हो जाएगा, इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर। तो आप लोगों को तीनों के तीनों आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकता है। जो आपका W3C है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब का कंसोर्टियम हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, एक्सेल में क्या लिखा है, यहाँ प्रश्न क्या लिखा है तो यहाँ प्रश्न है आपका, एक्सेल में बहुत से ऐसे सुविधाएं हैं जो आपका बहुत ताकतवर स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन निम्न में से किस सुविधा का एक्सेल में बहुत ही लाभ नहीं है। तो जो आपका इसमें से ऑप्शन में से आपका एक्सेल में कौन सा लाभ बहुत कम होता है तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया। ऑप्शन ने दिया आपका डेटाबेस फंक्शन, जैसे फिल्टर करना, सॉर्ट करना। ऑप्शन बी आपका नंबर व फार्मूला को ऑटोमेटिक गणना करना। ऑप्शन सी आपका चार्ट बनाने की सुविधा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो आपका एक्सेल है, एक्सेल में अगर स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको बता दें, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा बहुत ही ज़्यादा उपयोग में नहीं होती है, क्योंकि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा एक्सेल में आपका बहुत अधिक लाभ नहीं होता है, तो इसी ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग की सुविधा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, CPU में शामिल होता है। क्या लिखा है, जो आपका CPU में शामिल होता है। तो जो आपका CPU है, CPU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो सेंट्रल का CPU का हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो आपका CPU है, CPU में शामिल होता है। तो शामिल क्या होता है, ऑप्शन है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी आपका कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी व सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन सी आपका कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व प्राइमरी स्टोरेज। ऑप्शन डी आपका इनपुट प्रोसेसिंग व स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो आपका CPU होता है, CPU में आपका क्या शामिल होता है तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, कंट्रोल यूनिट भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है, प्राइमरी स्टोरेज भी होता है। वहीं पर बात करें कि जो आपका ALU होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको बता दें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो आपका CU होता है, CU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा तो आपको
आपको बता दें कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, ALU का मतलब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और जो आपका CPU है यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है आपको। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, यदि एक कंप्यूटर चालू है किंतु सिस्टम रीसेट पर कोई प्रक्रिया न दे रहा हो, इसकी यह अन्यथा क्या अवस्था क्या कहलाती है। आप लोग अगर कंप्यूटर को चालू किए हैं, आप लोगों को रीसेट करना है, प्रक्रिया नहीं दे रहा है, तो आप लोगों को इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डेड बोलते हैं या बंद बोलते हैं कि हैंग बोलते हैं कि इनसेंसिटिव बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग करता है तो आप लोग अगर रीसेट करते हैं तो आपका जो है ये प्रक्रिया मतलब सही नहीं होता है, रीसेट करने के बाद ही आपका कंप्यूटर में आपका सही से वर्क करता है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हैंग हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है। तो स्लाइड एनिमेशन का प्रकार कौन सा है, फ्लैश वन, टाइपराइटर, फ्लाई फ्रॉम टॉप, उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका एनिमेशन होता है स्लाइड क्या लिखा है, स्लाइड एनिमेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपका जो एनिमेशन होता है उसमें आपका फ्लैश वंस होता है। जैसे फ्लैश वंस का मतलब जैसे यहाँ पे आपको इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे से ऊपर आएगा, उसके बाद टाइपराइटर, फ्लाई फ्रॉम टॉप मतलब फ्लाई ऊपर की तरफ आपको टॉप पे जाएगा। तो यही आपका एनिमेशन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से क्या ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें डिसॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिसॉल्व हो जाएगा। अब बाकी की बात करें कि जो आपका ब्लिंक डायगोनल क्या लिखा है, डायगोनल है, ऑप्शन सी आपका फेड थ्रूट बैक है, ब्लैक है, उसके बाद आपका ब्लाइंड वर्टिकल है। तो आपका जो तीनों है ये आपका तीनों आपका ट्रांजिशन है, बाकी जो आपका डिसॉल्व है यही आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, प्रथम कंप्यूटर में कंप्यूटर का भाग था। तो जो आपका प्रथम कंप्यूटर पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं मुख्य भाग क्या था, ट्रांजिस्टर था कि वैक्यूम ट्यूब वाल्व था कि आपका था इंटीग्रेटेड सर्किट था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका मुख्य भाग क्या था। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें था आपका वैक्यूम भी था, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व भी था। क्या था, वैक्यूम ट्यूब व वाल्व था। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट क्षमता आपका सभी क्या लिखा है एक्सटेंशन का प्रदान की जाती है। किसका एक्सटेंशन का प्रदान की जाती है, ऑप्शन है आपका न्यूमेरिक प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, टेक्स्ट मैनिपुलेशन, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, वर्ड रैप में। वर्ड रैप की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। जो आप लोगों अगर आप लोग नोट पैड ओपन करते होंगे तो कोडिंग लिखते होंगे, तो जो आपका वर्ड रैप है, वर्ड रैप का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें नोट पैड में आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग कोडिंग करते हैं तो यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं, तो आपका कोड अगर ऑन नहीं होता है, मतलब जो वर्ड रैप है यह अगर ऑन नहीं होता है, चालू नहीं होता है, तो जो आपका टेक्स्ट है बाहर की तरफ चला जाता है। अब बात करें कि जो वर्ड रैप है
है इसको ऑन करने से तो जो आपका टेक्स्ट बाहर की तरफ जाता है ना, तो वो टेक्स्ट बाकी आपके मार्जिन के अंदर ही रहता है, मतलब इतने के अंदर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। तो यही आपका वर्ड रैप होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन ए दिया आपका दो शब्दों के बीच में जगह बनाना, ऑप्शन बी आपका सही मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइन करना, ऑप्शन सी आपका टेक्स्ट को अपनी रेखा में अपने आप मूव करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका टेक्स्ट को अगली लाइन में अपने आप मूव करना। तो आपको बताए हैं अभी हम नोटपैड में, अगर आप लोग कोडिंग करते हैं तो आपका टेक्स्ट बाहर की तरफ चला जाता है, अगर वर्ड रैप ऑन होता है तो जो आपका बाहर की तरफ वर्ड है वही आपका यहाँ पे नीचे आ जाता है, मतलब अगली लाइन में आ जाता है, बाहर की तरफ नहीं जाता है। तो जिससे आपको कोडिंग करना आसान हो जाता है वर्ड रैप से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो लाइन स्पेस क्या लिखा है, तो जो आपका लाइन स्पेस को बदलने के लिए एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो अगर लाइन स्पेस अगर बदलना है तो एमएस वर्ड में आपको सबसे पहले क्या करना होगा। ऑप्शन है आपका फॉर्मेट मेन्यू को खोलेंगे कि लाइन स्पेसिंग बटन पर क्लिक करेंगे, या आपका जिसे बदलना चाहेंगे उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, या पैराग्राफ मेन्यू को खोलेंगे। तो जो आपको लाइन स्पेस है, लाइन स्पेस की बात करें तो अगर लाइन स्पेस में आपको वर्ड में एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे स्पेस बनाने के लिए, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मान लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जिसे बदलना चाहते हैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पे पूरा पैराग्राफ या टेक्स्ट लिखा है, तो अगर हमको लाइन स्पेस देना है तो लाइन स्पेस देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद हम ही लाइन स्पेस को कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, सेल में डाले गए कमेंट क्या कहलाते हैं। तो जो आपका सेल होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या होता है, तो जो आपका सेल होता है, सेल आप लोग देखे होंगे, सेल कितने प्रकार, मतलब सेल आपको यहाँ दिखाई देता है, एक तरह से ऐसे दिखाई देता है, तो जो आपके यहाँ खाने की तरह बने होते हैं यही आपका सेल होता है। तो सेल में डाले गए कमेंट क्या कहलाते हैं, तो जो आपका सेल में डाले गए कमेंट क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है आपका स्मार्ट टिप, सेल टिप, वेब टिप, सॉफ्ट टिप। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, तो जो आपका सेल में डाले गए आपका कमेंट क्या कहलाते हैं, तो आपको बता दें सेल टिप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो आप लोगों को बता दें जो आपका सेल होता है इसमें अगर कमेंट डालना है तो उसको क्या बोलते हैं, सेल टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल टिप बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगर आप अंडू बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन, यह नए टेक्स्ट को मिटा देता है, पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस आएगा। उसके बाद है आपका ऑप्शन भी है, यह नए टेक्स्ट को जोड़ देगा और पुराने वास्तविक टेक्स्ट को मिटा देगा। उसके बाद है आपका, यह पुराने टेक्स्ट को मिटा देगा या नए टेक्स्ट को जोड़ देगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको बता दें अंडू का मतलब क्या होता है, तो आपको बता दें यह नए टेक्स्ट को मिटा देता है और क्या लिखा है, पुराने वास्तविक टेक्स्ट को वापस ले जाएगा। तो आपको बता दें जो अंडू का शॉर्टकट की होता है, तो आपको बता दें कंट्रोल प्लस क्या होता है, कंट्रोल प्लस वाई होता है। क्या होता है, वो अंडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस वाई होता है, और रीडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है। क्या होता है, नहीं, रीडू का मतलब कंट्रोल प्लस वाई होता है और अंडू का मतलब होता है कंट्रोल प्लस जेड होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या होता है, वह डिवाइस क्या लिखा है, वह डिवाइस जो कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ने पर पावर प्रदान करती है। तो जो आपका कंप्यूटर में आपको पावर की ज़रूरत किस में प्रदान करती है, वोल्टेज को प्रतिबंधित करती है,
पावर कट होने की मदद पर उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? PSU बोलते हैं कि USP बोलते हैं कि UPPS बोलते हैं कि UPS बोलते हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? जो आपका UPS है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। UPS की बात करें तो UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो अंडर क्या लिखा है? इन इंटर इस पे क्या लिखा है? प्लेबल पावर सप्लाई। उसके बाद जो आपका USP है, USP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सर्च प्रोजेक्टर हो जाएगा। PSU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, पावर सप्लाई यूनिट हो जाएगा। जो आपका UPPS है, UPPS का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिवर्सल पावर प्रोजेक्ट क्या लिखा है? प्रोजेक्शन एंड सप्लाई। और जो आपका UPS है, UPS ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो UPS का फुल फॉर्म हो जाएगा प्लेटेबल पावर सप्लाई। क्या हो जाएगा? प्लेटेबल पावर सप्लाई हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो आपका प्रश्न है, अगर आपको अभी एक टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की है, आप तीव्रता के साथ उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में प्रयोग करने के लिए कॉपी करेंगे। तो आपको बता दें, अगर आप लोगों को शॉर्टकट की पता नहीं है तो आपको बता दें, हमारे इस चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम लिब्रे ऑफिस से जितने भी इम्पोर्टेंट या लगभग हम पूरा बता चुके हैं। तो उसमें हम आपको पूरा शॉर्टकट की बताए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, उसमें हम सभी शॉर्टकट की के बारे में बात करें हैं। और आपको बता दें कि अगर आप लोग CCC और O लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको हम अपने चैनल पर आपको डेली हम आपको 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। और वहीं पर बात करें कि अगर आप लोग वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो तो आपको हमारे चैनल पर UPP से रिलेटेड आपको वीडियो मिल रही है, जो कि आपको कुछ दिनों में आपको सही से वीडियो मिलने लगेगी डेली। तो आपको अभी तो पूरा डेली नहीं मिल पा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम अपने प्रश्नों में चलते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? तो आपका प्रश्न है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग की है तो आप तीव्रता के साथ उस फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट में आपको प्रयोग करने के लिए कैसे कॉपी करेंगे? तो कैसे कॉपी करेंगे? तो जो आपके तीव्रता होती है, सबसे पहले हम बता दें कि अगर आपको कोई भी काम करना होगा तो आपको बता दें शॉर्टकट की मदद से आप लोग काम बहुत आसान कर सकते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना जो आपको हम बताए हैं कि शॉर्टकट की से रिलेटेड आपको एक लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन भी आपका क्या लिखा है? रिवल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दें, फॉर्मेट में पेंटर का प्रयोग करते हैं। किसका मदद करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं कॉपी करने के लिए? तो आपको बता दें, फॉर्मेट पेंटर बटन का प्रयोग करते हैं। अब बात करें कि जो आपका कॉपी का होता है शॉर्टकट की, तो आपको बता दें कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस आपका सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? वर्ड में आप मार्जिन में परिवर्तित कर सकते हैं रूलर के प्रयोग से, पेज सेटअप के प्रयोग से, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, जो आपका मार्जिन होता है, मार्जिन कहाँ पर होता है? तो आपको बता दें, जो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि जो आप लोगों का पेज के अंदर यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए आपका PDF है, कुछ कंटेंट लिखा है, तो यहाँ पे जो बीच में जगह छूटा होता है, आपका टॉप में, बॉटम में, आपका राइट में, लेफ्ट में आपका थोड़ा थोड़ा जगह दिखाई देता है, वही आपका मार्जिन कहलाता है। तो मार्जिन में आपको क्या बोला है प्रश्न में? वर्ड में आप मार्जिन परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको बता दें, रूलर की मदद से भी कर सकते हैं और पेज सेटअप में आपको यहाँ
पे दिखाई देता है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, मार्जिन का इस्तेमाल परिवर्तित कर सकते हैं। तो बात करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो आपका मार्जिन होता है, मार्जिन रूलर की मदद से भी आप परिवर्तित कर सकते हैं और पेज सेटअप के प्रयोग से भी आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, वर्ड में लेटर विजार्ड क्या लिखा है। जो आपका लेटर विजार्ड है सीट टैब में होता है। ऑप्शन है आपका लेटर का फॉर्मेट, ऑप्शन बी आपका प्राप्तकर्ता की जानकारी, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका लेटर विजार्ड होता है, क्या होता है, वर्ड में लेटर विजार्ड होता है, सीट टैब में होती है, क्या होती है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसमें फॉर्मेट भी होती है और प्राप्तकर्ता की जानकारी भी प्राप्त होती है। किसकी मदद से, तो जो आपका वर्ड में लेटर विजार्ड होता है सीट, उसी की मदद से आपका फॉर्मेट भी हो सकता है और जानकारी भी मिल सकता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपका प्रश्न क्या पूछा है, इसमें से मतलब गलत कौन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है आपका, वर्ड के टेबल में आप सामान्य गणनाओं के लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी दिया आपका, टेबल में साधारण गणनाएं जोड़ना घटाना गुणा भाग सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका जो आपका ऑप्शन सी है, सम इक्वल साइन के साथ जो आपका फार्मूला का मतलब है वर्ड टेबल में वर्तमान सेल के ऊपर के सभी सेल के अंत तक का योग करना। हाँ, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपको फार्मूला लिखते हैं, अगर आपके टेबल में यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ टोटल करना है, काउंट करना है, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो आपको बता दें इक्वल सम का। किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें इक्वल सम का यही फार्मूला प्रयोग करते हैं। जो आपको बता दें कि आपको कितने टेबल से लेकर कहाँ, तो आपको पूरा सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद सम करना है। तो यही आपका, ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका, वर्ड साधारण गणनाएं नहीं कर सकता है। तो जो आपका वर्ड है आपका साधारण गणनाएं नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक्सेल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो आपका वर्ड साधारण गणनाएं नहीं कर सकता है, तो आपको बता दें यही आपका मतलब गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका वर्ड, बात करें वर्ड हो या एक्सेल हो या कुछ भी हो, तो उसमें आपको गणनाएं साधारण रूप से, तो पहली बात तो इसमें ऑप्शन गलत है। तो जो आपका वर्ड में आपको अगर फार्मूला या सम करना है, उसमें भी आपको सही से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये नहीं कि आपको एक्सेल में ही आपको प्रयोग करना है। बात करें कि वर्ड में या एक्सेल कोई भी हो, आपको तीनों में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही गलत हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, तो आपका प्रश्न है मेल मर्ज हेल्पर का प्रयोग करते समय एक्टिव विंडो बटन पर क्लिक करने पर सेलेक्ट हो जाती है। तो जो आपका मेल मर्ज है, मेल मर्ज आपका हेल्पर का प्रयोग करते समय आपका जो आपका एक्टिव विंडो होती है, एक्टिव विंडो पर बटन क्लिक करने पर आपका सेलेक्ट हो जाता है। क्या सेलेक्ट हो जाता है, ऑप्शन है आपका वर्तमान डॉक्यूमेंट का मास्टर डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी आपका विंडोज़ में एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है, आपका डॉक्यूमेंट एक्टिव हो जाता है, वह अपने आप डाटा सोर्स जुड़ जाएगा, ऑप्शन डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका मेल मर्ज है हेल्पर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान जो डॉक्यूमेंट है उसका मास्टर डॉक्यूमेंट हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, किस कुंजी के प्रयोग से आपका वर्तमान में दिनांक डाली जा सकती है। तो जो आपको बता दें कि कैल्क में आप लोग अगर आपको डेट इंसर्ट करना है, तो डेट इंसर्ट करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें सबसे पहले आपका है कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन, उसके बाद एल्ट सेमीकॉलन, शिफ्ट सेमीकॉलन, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकॉलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर ए क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन क्या हो जाएगा, तो आपको डेट इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपका आज का डेट लिखना है, हमको पता नहीं है तो कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दें कंट्रोल सेमीकॉलन का प्रयोग से आपको बता दें डेट इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, कॉलम को सिलेक्ट करने का आसान माध्यम क्या है। तो जो आपका कॉलम है, कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जो आपका कॉलम आप लोगों को पता होगा, तो आपको बता दें कॉलम कैसा दिखाई देता है। तो जो आपका ऊपर दिखाई देता है और यहाँ पर एक दिखाई देता है, तो जो आपका यहाँ पे दिखाई देता है ABCD और यहाँ पे दिखाई देता है आपका 1 2 3। तो जो आपका ABCD करके दिखाई देता है कैल्क में, वही आपका कॉलम होता है। वो जो आपका इसमें गिनती लिखा होता है, नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5, उसको क्या बोलते हैं, उसको रो बोलते हैं। कॉलम इसको बोलते हैं, मतलब खड़ी लाइन को, और जो लेटी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको रो बोलते हैं। तो आपसे क्या पूछा है कि कॉलम को सेलेक्ट करने का आसान माध्यम क्या है। तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है आपका कॉलम में किसी सेल पर डबल क्लिक करना। ऑप्शन बी है आपका सबसे ऊपर के सेल के अंतिम सेल तक ड्रैग करना। कॉलम के हेडिंग पर क्लिक करना। ऑप्शन है आपका कंट्रोल ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा सी, तो आपको बता दें अभी हम आपको क्या बताए हैं। तो जो आपका कॉलम होता है, यहाँ पे आपका हो जाता है रो हो जाता है, कॉलम यहाँ पर हो जाता है जहाँ पर आपका ABCD लिखा होता है। तो आपको बता दें कि जो आपका कॉलम होता है, कॉलम हेडिंग किसको बोलते हैं, तो जहाँ पर ABCD लिखा होता है वही आपका कॉलम हेडिंग हो गया। तो जो अगर आपको ये पूरा अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं आप लोग, तो आपको बता दें यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो जो जितने भी आपके कॉलम है सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो यही आपसे पूछा है कि कॉलम हेडिंग पर आपका सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका। और बाकी बात करें कि जो आपका कंट्रोल ए है, कंट्रोल ए से आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पूरा वर्ड जितना टेक्स्ट लिखे हैं पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और बात करें कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, तो आपको बता दें यहाँ दिया है सबसे ऊपर के सेल अंतिम सेल में ड्रैग करना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे सेल पे क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो मान लीजिए आपका 100-150 डाटा है, तो आप लोग कितना ड्रैग करेंगे। तो आपको अगर जल्दी काम करना है, आसान काम करना है, तो आपको कॉलम के हेडिंग पर आपको क्लिक करना है। तो जो आपके कॉलम पे हेडिंग पे क्लिक करते हैं, तो जो जितने भी कॉलम में डाटा होंगे आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम के हेडिंग पर आपका क्लिक होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, MS वर्ड क्या लिखा है, MS वर्ड किस भाग द्वारा आप डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका स्क्रॉल द्वारा, उसके बाद है आपका निश्चित पेज पर मूव करके, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा, तो जो आपका प्रश्न क्या पूछा है, किस माध्यम द्वारा आप डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं। तो आपको बता दें स्क्रॉल द्वारा भी और निश्चित पेज पर मूव करके। तो जो आपका स्क्रॉल बटन यहाँ पे दिखाई देता है आपका राइट साइड में, आपको यहाँ दिखाई देता है मूव का स्क्रॉल वाला ऑप्शन, तो यहाँ से भी आप लोग डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते हैं, मतलब ऊपर या नीचे कर सकते हैं या इधर लेफ्ट या राइट की तरफ। तो आपको बता दें स्क्रॉल के द्वारा भी कर सकते हैं और निश्चित पेज के द्वारा भी आप लोग मूव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आए थे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि हम आपको बता दें कि अगर आप लोग CCC और O लेवल की तैयारी कर रहे हो या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास था। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को जानकारी मिल सके। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।